3 मंजिला मंदिर था लाल पत्थर का। ताजमहल का असली नाम है तेजो महल। कोई चीज इनको पसंद आ गई, वो अपनी तलवार के जोर पर अपनी बना लिया है, बना लिया। तेजो महल पार्ट 1 बनाने के बाद मुझे बहुत गालियां पड़ी, बट स्टिल मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई ना तो ये उन एविडेंसेस के साथ पीएन ओक साहब के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। ये एविडेंसेस इतने अपीलिंग है कि इनको लॉजिक के साथ थोड़ा साइंस के साथ देखें तो ये साफ होगा कि शाहजहां ने ताजमहल कभी बनाया नहीं था। इस वीडियो में हम एक ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल लेटर को डिकोड करेंगे जो कि औरंगजेब ने खुद लिखा था अपने पिता शाहजहां को। बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है। इसी वीडियो में हम तेजो महल की आर्किटेक्चर को डिकोड करके प्रूव करेंगे कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता। एंड एट द एंड ताजमहल के सैंपल से किए गए कार्बन डेटिंग रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जो कि ये कंफर्म कर देगी कि शाहजहां नेवर बिल्ड द ताजमहल। अगर किसी भी पॉइंट पर लगने लगे कि वीडियो बोरिंग हो रही है तो समझ जाना 10-15 सेकंड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो पार्ट 1 में मैंने बादशाह नामा की कुछ लाइंस को डिकोड किया था, पर चलो अब औरंगजेब के उस लेटर को डिकोड करते हैं। तो औरंगजेब एक ऑफिशियल टूर पर था, दक्कन जा रहा था टू टेक चार्ज एज अ गवर्नर इन 1652, ताजमहल बनने के 1 साल पहले। तो रास्ते में आगरा आता है और वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए ताजमहल चला जाता है। नाउ अगले दिन वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देकर ताजमहल का पूरा इंस्पेक्शन करके अपने पिता शाहजहां को ये लेटर लिखता है कि जो माँ की कब्र है वो सुरक्षित है, स्ट्रॉन्ग है और अच्छी शेप में है, लेकिन कब्र के ऊपर जो डोम है वो 3 जगह से लीक करता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। एंड इसी तरह दूसरी मंजिल के शाही कमरे, 4 छोटे गुंबद, सीक्रेट रूम्स एंड बड़े डोम में भी पानी जम गया है, सीम आ गई है। इन सबको मैंने टेम्परेली रिपेयर करवा दिया है, पर मैं ये सोच रहा था कि आने वाले बरसातों में इस बिल्डिंग का क्या हाल होगा। इसको बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है और मुझे लगता है कि सेकंड फ्लोर को तो पूरा खुलवाकर दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बादशाह इस मैटर में देखेंगे और नेसेसरी एक्शन लेंगे। अब यहाँ से एक चीज साफ है कि 1652 में ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई थी कि इसको बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत थी। मतलब ये शाहजहां के बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, मतलब ये बिल्डिंग शाहजहां ने नहीं बनाई थी। बट यहाँ आप एक चीज बोल सकते हो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1632 में ताजमहल बनाने का काम स्टार्ट हुआ बट काम खत्म होने के 1 साल पहले ही बिल्डिंग खराब हो गई। भाई हम सब ने ये पढ़ा है कि ताजमहल को बनाने के लिए पूरी दुनिया के मास्टर आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था। अब बताओ कि क्या वो मास्टर आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो बनने से पहले ही खराब हो जाए? नहीं ना। चलो एक बार के लिए मान लो कि खराब बिल्डिंग बन गई, गलती हो गई, बट जब ये बात औरंगजेब को पता चलती कि इन मास्टर आर्किटेक्ट्स ने देश के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो बनने से पहले ही खराब हो गई, तो हम सबको पता है कि औरंगजेब उनका क्या हाल करता। हाथों हाथ कत्लेआम हो जाते हैं सब लोगों के। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज औरंगजेब खुद जानता था कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है कि अब इसको नॉर्मल रिपेयर्स की जरूरत है। एंड वो बिल्डिंग एग्जैक्टली कितनी पुरानी है वो तो कार्बन डेटिंग टेस्ट की रिपोर्ट से ही पता चलेगा। बट उससे पहले ये प्रूव करते हैं कि क्यों ताजमहल AKA तेजो महल का आर्किटेक्चर इस्लामिक हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज, इट्स एन ऑक्टागोनल डिजाइन। ताजमहल ऑक्टागोनल शेप में है एंड हिंदू कल्चर में ऑक्टागोन शेप का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी भी ऑक्टागोन की शेप में थी, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। एंड एक ऑक्टागोनल बिल्डिंग विद अ पिनेकल एंड फाउंडेशन पूरा करता है हिंदू कंसेप्ट ऑफ 10 डायरेक्शंस को। एंड आयरोनिकली मुस्लिम ट्रेडिशन में ऑक्टागोनल शेप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड ऑल्सो हम हमेशा देखते हैं कि मुस्लिम आर्किटेक्चर में मीनार्स होती है, जो कि ताजमहल में भी है। बट द पॉइंट इज कि इस्लामिक मीनार्स हमेशा मेन बिल्डिंग से अटैच रहती है, लाइक दिस एंड दिस। बट ताजमहल की सो कॉल्ड मीनार्स मेन बिल्डिंग से बिल्कुल डिटैच्ड है। दैट अगेन मेक्स इट अ नॉन मुस्लिम आर्किटेक्चर। और फिर ताजमहल के पिनेकल पर कलश और चांद का होना, पूरे ताजमहल में नाग नागिन के जोड़ों का डिजाइन होना, कमल के फूल का डिजाइन होना, जिन सब का इस्लामिक ट्रेडिशन से कोई नाता ही नहीं है, ये सब कलेक्टिवली मिलकर प्रूव करते हैं कि ताजमहल इस्लामिक आर्किटेक्चर हो ही नहीं सकता। बट स्टिल कार्बन डेटिंग अभी बाकी है। तो जिन 22 कमरों की अभी बात चल रही है, उन 22 कमरों में से किसी एक कमरे के वुडन गेट की कार्बन डेटिंग की गई इन 1984 एंड द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग मेरे भाई। द रिपोर्ट सेज कि देयर इज 67% प्रोबेबिलिटी दैट द एज ऑफ द सैंपल लाइज बिटवीन 1448 टू 1270 AD, जो कि बहुत बड़े डिफरेंस के साथ शाहजहां एरा को प्रीडेट करता है। एंड रिमेंबर ये कार्बन डेटिंग एक वुडन दरवाजे की गई थी जो कि बदलते रहते हैं, ना कि मार्बल की। बिकॉज जब ASI से मार्बल की कार्बन डेटिंग करने की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया ड्यू टू अननोन रीजंस। एंड ये मेरी गट फीलिंग है कि ताजमहल के मार्बल की ओरिजिनल एज इससे भी बहुत ज्यादा पुरानी निकलेगी। आई डोंट थिंक कि अब कोई डाउट होगा आपके दिमाग में। अगर फिर भी है तो कमेंट करो, मैं सॉल्व करूंगा। अगर नहीं तो गालियां तो दे ही सकते हो यार। अभी क्रिस्टल क्लियर है कि एटलीस्ट शाहजहां वाली स्टोरी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट गवर्नमेंट इज स्टिल टेकिंग नो एक्शन। बट पता है मजे की बात क्या है, अभी भी उन 30 एविडेंसेस में से केवल 4 ही एविडेंस कवर हुए हैं। बट मैं उन बाकी एविडेंस पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज जिनको लॉजिक लगाना आता है उन्होंने लगा लिया। एंड आई विल अगेन से इट प्राउडली कि शाहजहां
शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था। जय हिंद, जय भारत।